नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी को। राजस्थान के लोक देवता हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी को। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। कहाँ? तिलवाड़ा बाड़मेर में 1358 ईस्वी को मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। और ये राठौड़ परिवार से संबंधित थे। ठीक है, राठौड़ वंश से। और इसके पिता का नाम था सलखाजी। पिता का नाम था सलखाजी और माता का नाम था जीर्णादे। ठीक है, मल्लीनाथ जी के पिता का नाम सलखाजी और माता का नाम जीर्णादे और इसके गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। ठीक है, कहते हैं कि 1378 ईस्वी के अंदर जो फिरोज तुगलक थे दिल्ली के शासक और निजामुद्दीन जो मालवा के शासक थे उनको मल्लीनाथ जी ने पराजित किया था 1378 ईस्वी में। 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक और निजामुद्दीन को मल्लीनाथ जी ने पराजित किया था। इसलिए इसको शूरवीर, सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष कहा जाता है। इन्होंने एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। कुंडा पंथ 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी द्वारा चलाया गया पंथ कुंडा पंथ 1399 ईस्वी में चलाया था। और कहते हैं कि जो बाड़मेर में मालानी क्षेत्र है वो इन्हीं के नाम पर, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मालानी क्षेत्र नाम पड़ा था। और 1394 में इन्होंने अपने भतीजे राव चूड़ा जी है उनको मंडोर विजय में सहायता की थी। 1394 में मंडोर विजय में सहायता की थी। और मल्लीनाथ जी का मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ जी का मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे इनका विराट पशु मेला लगता है। और कहते हैं कि जो मल्लीनाथ जी की पत्नी थी, पत्नी रूपा दे, उसका भी मंदिर है जो मालाजाल गांव है बाड़मेर में। वहां मालाजाल बाड़मेर में इसकी भी पूजा होती है। ठीक है, तो हमने मल्लीनाथ जी को पढ़ा। तो मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। और यह राठौड़ वंश से संबंधित है। इसके पिता का नाम था सलखाजी और माता का नाम था जीर्णादे। और कहते हैं कि 1378 में फिरोज तुगलक जो दिल्ली का शासक था और निजामुद्दीन जो मालवा का शासक था उनको पराजित किया था। इसलिए इसको शूरवीर कहा जाता है, सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है और चमत्कारी पुरुष भी कहा जाता है। और इन्होंने एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। कुंडा पंथ जो 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने चलाया था। और बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था। और 1394 में इन्होंने अपने भतीजे राव चूड़ा जी को मंडोर विजय में भी सहायता की थी। और इसका मेला वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला भरता है बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। ठीक है, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। और मल्लीनाथ जी की जो पत्नी है उसका जो मंदिर है वो मालाजाल गांव बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, तो अगले लोक देवता हम लेंगे तल्लीनाथ जी को। तल्लीनाथ जी को तल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी बाद में तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी का जन्म
शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। शेरगढ़ जोधपुर में राठौड़ परिवार में 1544 ईस्वी को। ठीक है, 1544 ईस्वी को राठौड़ परिवार में तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसके पिता का नाम था वीरमदेव। ठीक है, पिता का नाम था वीरमदेव और जालंधर नाथ इसके गुरु थे। जालंधर नाथ तल्लीनाथ जी के गुरु थे और कहते हैं कि तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ था। बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ था। ठीक है, तल्लीनाथ जी का बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ था और इसे जालौर के प्रमुख देवता के रूप में पूजते हैं और इसका मंदिर जो पंचमुखी पहाड़ी पांचोट जालौर में स्थित है। कहाँ पर है मंदिर? मंदिर पंचमुखी है, पंचमुखी पहाड़ी पर। ठीक है, जालौर में। कहाँ? जालौर में पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और कहते हैं कि जब जहरीला कीड़ा काटने पर इनकी पूजा करते हैं तो उनका जहर उतर जाता है, यानी जहरीले कीड़े के काटने पर इसके मंदिर में इलाज होता है। ठीक है, और इसे प्रकृति प्रेमी देवता भी कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी देवता भी कहा जाता है। ठीक है, तो तल्लीनाथ जी का जन्म राठौड़ परिवार में शेरगढ़ में हुआ था 1544 ईस्वी को और इसके पिता का नाम वीरमदेव और गुरु का नाम था जालंधर नाथ है और इसके बचपन का नाम था गांगदेव और ये जालौर के प्रमुख देवता माने जाते हैं। इसका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोट जालौर में स्थित है और कहते हैं कि जब जहरीला कीड़ा काटने पर इसके मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर उसका इलाज होता है। इसे प्रकृति प्रेमी देवता भी कहते हैं। अब अगले लोक देवता लेंगे हम बाबा हरिराम जी। हरिराम जी। ठीक है, कहते हैं हरिराम जी का जन्म झोरडा नागौर में हुआ था। झोरडा नागौर में हरिराम जी का जन्म हुआ था और इसके पिता का नाम था राम नारायण। पिता का नाम था राम नारायण और माता का नाम था चंदनी देवी। माता का नाम था चंदनी देवी और इसके गुरु का नाम था भूरा बाबा। ठीक है, भूरा बाबा इसके गुरु का नाम था। ठीक है, और कहते हैं कि हरिराम जी हनुमान जी के भगत थे। ठीक है, ये हनुमान जी की सेवा करते थे और इसके मंदिर में मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी यानी बिल व चरण चिन्ह की पूजा की जाती है और इसका मेला लगता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, भादवा शुक्ल पंचमी। ठीक है, और भादवा शुक्ल पंचमी। ठीक है, इसका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भादवा शुक्ल पंचमी को हरिराम जी का मेला लगता है। ठीक है, और अगले लोक देवता हम लेंगे रूपानाथ जी को। किसको? रूपानाथ जी को। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लगभग नॉर्मल जानकारी हम पढ़ लेंगे। इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो जो हम पढ़ रहे हैं इनसे लगभग कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो रूपनाथ जी कहते हैं कि पाबू जी के भाई जो बूढ़ो जी थे उसके पुत्र थे। ठीक है,
पाबूजी के भाई के पुत्र थे। ठीक है, पाबूजी के भाई के पुत्र थे और माता का नाम था केसर कंवर। ठीक है, माता का नाम था केसर कंवर। कहते हैं कि इन्होंने जिंदराव खिंची का वध किया था। जिन्होंने पाबूजी का वध किया था तो अपने चाचा की जो मृत्यु का बदला लिया था इन्होंने जिंदराव खिंची का वध करके इन्होंने पाबूजी को मारा था, उसका बदला लिया था। हिमाचल प्रदेश में इसे बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में रूपनाथ जी की पूजा होती है। और इनके जो मंदिर है वो एक तो है शिम्बुदड़ा नोखा, कहाँ, बीकानेर के पास शिम्बुदड़ा नोखा, और एक है कोल्लूमंड जोधपुर में इनके मंदिर स्थित है। ठीक है, तो आज हम एक लोक देवता को और पढ़ लेते हैं। ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी है, देख लेते हैं। तो केसरिया कंवर जी, केसरिया कंवर जी, ठीक है, केसरिया कंवर जी कहते हैं कि गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। ठीक है, केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। और इसकी जो ध्वजा है कहते हैं वो सफेद रंग की होती है। ध्वजा सफेद रंग की होती है और आराध्य वृक्ष है खेजड़ी। ठीक है, आराध्य वृक्ष खेजड़ी है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यानी जन्माष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। कहते हैं कि केसरी कंवर जी का पुजारी सांप काटे व्यक्ति का जहर मुंह से चूसकर निकाल देते हैं। और इनका जो मंदिर है वो एक तो किंकरिया हनुमानगढ़ है और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में है और ददरेवा राजगढ़ चूरू में भी इनका मंदिर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।